बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, तो उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने हैं, जैसे एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो उसका फॉर्मूला हो गया एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। कुछ और बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे 0 फैक्टोरियल 1 होता है, एनसीआर एनसीएन माइनस आर के इक्वल होता है, NC0 NCN 1 होता है। ये सब इसी फॉर्मूले से आते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगे। आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। NC1 और NCN-1, जैसे अगर 10C1 है तो वो 10C10-1 यानी कि 10C9 के इक्वल होगा और उसकी वैल्यू 10 के इक्वल होगी। उसी तरह से 10C2 10C8 के इक्वल होगा, वो 10 × 9/2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम इनके फॉर्मूले डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कि आप इस पूरे चैप्टर में जब भी कभी फंसेंगे तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फंसेंगे। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझ रहे हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल। एक बैग है जिसमें 4 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं और उसमें से हमें एक वाइट बॉल ड्रॉ करनी है। तो टोटल केसेस नीचे आएंगे और फेवरेबल ऊपर। तो टोटल इसमें 9 बॉल्स हैं, उसमें से एक बॉल सेलेक्ट करने के तरीके 9C1 इस वाले फॉर्मूले से। जैसे n ऑब्जेक्ट हो गया 9 और हमें उसमें से एक सेलेक्ट करना है, तो 9C1 हो गया। और फेवरेबल तब होगा जब इसमें से कोई एक वाइट बॉल हम सेलेक्ट करेंगे, तो इसलिए फेवरेबल हो गया 4C1। अब देखिए NC1 n के इक्वल होता है, तो 4C1 4 के इक्वल हो जाएगा और 9C1 9 के इक्वल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/9। अगर आपको 2 वाइट बॉल सेलेक्ट करनी है तो 2 बॉल सेलेक्ट करने के टोटल वेज हो गया 9C2, नीचे आ जाएगा। और फेवरेबल तब होगा जब इसमें से 2 वाइट बॉल आएंगे, तो 4C2। इसी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइंग 2 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एंड के लिए हम इंटू यूज करते हैं, तो 2 वाइट बॉल्स मतलब 4C2, एंड फॉर इंटू 3 ब्लैक बॉल्स 5C3। 2 एंड 3 मिलके 5 हो जाएंगे, तो ये नीचे आ जाएगा 9C5। फिर इवेंट होने के कितने तरीके होते हैं? अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो इवेंट 2 तरह से हो सकता है, साइमल्टेनियस अकरेंस या 1/1 अकरेंस। साइमल्टेनियस अकरेंस के लिए हम एडिशन थ्योरम लगाते हैं और 1/1 अकरेंस के लिए हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाते हैं। साइमल्टेनियस अकरेंस का क्या मतलब होता है? जैसे ये बॉक्स है, इसमें से 2 बॉल हमने एक साथ निकाल लिए, तो वो साइमल्टेनियस अकरेंस हो गया। फिर एक बॉल पहले निकाली, फिर उसके बाद दूसरी बॉल निकाली, वो 1/1 अकरेंस आ गई। देखिए आगे है साइमल्टेनियस अकरेंस, और साइमल्टेनियस अकरेंस में हम एडिशन थ्योरम यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमने 2 इवेंट्स ले लिए A और B। इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। A यूनियन B A और B को रिप्रेजेंट करता है, या हम इसको एटलीस्ट 1 ऑफ A एंड B भी लिख सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 1 का मतलब होता है दोनों में से कम एक, यानी कि या तो A होगा या B होगा या दोनों होंगे। और A इंटरसेक्शन B बोथ A एंड B साइमल्टेनियसली, इसमें A और B दोनों इवेंट एक साथ होंगे, इसको हम इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। द इवेंट्स विच कैन नेवर हैपन साइमल्टेनियसली। ऐसे इवेंट जो कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। ऐसे इवेंट्स में एक साथ होने का जो सेट है वो नल सेट के इक्वल होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इसलिए ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें जब P इंटरसेक्शन B 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB हो जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो जनरल है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हो। और ये फॉर्मूला जो है ये सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। इसका एक एग्जांपल देखिए। 2 cards are drawn from a pack of 52 cards at random. Find the probability that both are red और both are kings. फिर है both are red और both are black। तो इसमें 3 इवेंट है। both are red एक इवेंट हो गया A, फिर both are kings दूसरा इवेंट हो गया, both are red हम पहले ही ले चुके हैं, और both are black ये तीसरा इवेंट हो गया। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा गया है both are red यानी कि A, और के लिए यूनियन, फिर both are kings के लिए B। तो अब देखिए रेड के साथ किंग्स हो सकते हैं। अगर 2 रेड कार्ड निकाल रहे हो तो उसमें दोनों किंग्स पॉसिबल हैं, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो इसमें हम ये जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस BB माइनस PA इंटरसेक्शन B। 2 रेड्स, तो 52 कार्ड्स में 26 रेड होते हैं, उसमें से 2 रेड निकालने हैं, वेज होंगे 26C2 और टोटल वेज हो गया 52C2। फिर B हो गया किंग्स होते हैं 4C2 अपॉन 52C2। रेड एंड किंग दोनों एक साथ, तो ऐसे कितने रेड कार्ड होते हैं जो किंग भी होते हैं? तो 2 कार्ड ऐसे होते हैं रेड के अंदर जो किंग्स होते हैं, इसलिए 2, और हमें दोनों चाहिए रेड एंड किंग, तो 2C2 अपॉन 52C2 होगा।
दूसरे पार्ट में पूछा है बोथ आर रेड और बोथ आर ब्लैक, रेड और ब्लैक। अब रेड के साथ अगर आप दो कार्ड निकाल रहे हो तो या तो दोनों रेड होंगे या दोनों ब्लैक होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों रेड भी हों और दोनों ब्लैक भी हों, तो इसलिए ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गया, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पी ए यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी सी। रेड 26C2 अपॉन 52C2 और ब्लैक 26C2 अपॉन 52C2। नेक्स्ट टॉपिक है 1/1 अकरेंस। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करते हैं। इसमें दो इवेंट होते हैं, ए एंड बी, और 1/1 होते हैं, मतलब पहले एक इवेंट उसके बाद दूसरा इवेंट। तो ए एंड बी में दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो ए पहले होगा या बी पहले होगा। अगर ए पहले होगा तो उसके बाद में बी होगा, तो ए के बाद में बी होगा, उसके लिए सिंबल है बी अपॉन ए। बी अपॉन ए का मतलब है बी आफ्टर ए। इसको हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं। इसमें हम पी बी बाई ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए। ये जो पी बी बाई ए है दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और कंडीशन इसमें है कि ए ऑलरेडी हो चुका है, ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। इस तरह से इसमें ए इंटरसेक्शन बी, अगर बी पहले होगा तो ए उसके बाद में होगा, तो ये ए आफ्टर बी। तो पी ए आफ्टर बी यानी कि ए अपॉन बी, इसकी प्रॉपर्टी हो गई पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। जो पहले हो चुका होगा उसको नीचे लिखेंगे और जिसकी प्रॉपर्टी निकालनी है उसको ऊपर। तो पी बी बाई ए का मतलब है कि ए पहले हो चुका है और हम बी की प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं। इसी तरह से बी पहले हो चुका है और हम ए की प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं। तो जो हो चुका है उसको नीचे लिखेंगे। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड सम इज फाउंड टू बी 8। डाई को दो बार उछाला गया, उनका जो आउटकम्स है उनको ऐड किया गया और सम 8 आया, ये पहला इवेंट हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 हैज अकर्ड एट लीस्ट वंस, और हमें प्रॉपर्टी निकालनी है कि 3 कम से कम एक बार आया है। तो आप जब एक डाई को दो बार उछालते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 6 पहले डाई के और दूसरे डाई के 6, तो टोटल 36 सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। अब ये इवेंट है सम इज 8, तो सम 8 कैसे हो सकता है, 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4, 5 तरीके हो गए, तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई 5/36। 3 एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए। तो अगर पहली डाई पे 3 आता है तो उसके 6 केस बनेंगे, 3 1 से लेके 3 6 तक। फिर इनको रिवर्स कर दो तो 6 और बनेंगे, लेकिन 3 3 दो बार नहीं लिखेंगे, इसलिए टोटल 11 रह गए। तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई 11/36। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है बोथ साइमल्टेनियसली, मतलब सम भी 8 होना चाहिए और 3 भी कम से कम एक बार आना चाहिए। तो इसमें दो इवेंट ऐसे हैं जिनमें 3 भी आ रहा है और सम भी 8 है, 3 5 5 3, इसलिए पी इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी हो गई 2/36। अब किसकी प्रॉपर्टी पूछी है, इसकी या इसकी, इसको ध्यान रखना है। जिसकी प्रॉपर्टी पूछी गई है उसको ऊपर रखेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 हैज अकर्ड एट लीस्ट वंस। तो प्रॉपर्टी 3 हैज अकर्ड एट लीस्ट वंस यानी कि बी की पूछी गई, तो इसलिए बी को ऊपर रखेंगे और ए को नीचे। तो पी बी बाई ए का फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी 2/36 और पी की प्रॉपर्टी ए की प्रॉपर्टी 5/30। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये है अ डाई थ्रोन थ्राइस एंड थर्ड थ्रो एग्जिबिट 6। डाई को 3 बार उछाला जाता है और थर्ड थ्रो पे 6 आता है, और हमें निकालनी है प्रॉपर्टी दैट फर्स्ट एंड सेकंड थ्रो एग्जिबिट 4 and 5 रिस्पेक्टिवली। तो अगर आप डाई को 3 बार उछालते हो तो उसमें टोटल केसेस 6 × 6 × 6 216 हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 216। एक इवेंट हमने ले लिया, थर्ड थ्रो एग्जिबिट 6, ये फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो, थर्ड थ्रो, और थर्ड थ्रो पे 6 आता है, तो इसके साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उस पर 6 आएगा। T1 और T2 ओपन है, इसमें कुछ भी आ सकता है, तो 6 इसके आउटकम्स हो सकता है, 6 इसके आउटकम्स हो सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो जाएगा 6 × 6 × 1 दैट इज 36, और इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 36/216। फिर इससे प्रॉपर्टी पूछी है फाइंड द प्रॉपर्टी दैट फर्स्ट एंड सेकंड थ्रो एग्जिबिट 4 and 5 रिस्पेक्टिवली, कि फर्स्ट और सेकंड पे 4 और 5 आना चाहिए। तो इसमें कुल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, फर्स्ट पे 4 आएगा, ए के ऑप्शन है, सेकंड पे 5 आएगा, ए के ऑप्शन है, थर्ड पे कुछ भी आ सकता है, तो इसके पास 6 ऑप्शंस होंगे और टोटल 6 एलिमेंट्स बी के अंदर होंगे। ए एंड बी साइमल्टेनियसली, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि दोनों एक साथ होंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड थ्रो पे 4 5 आएगा और थर्ड थ्रो पे 6 आएगा। तो अब इन तीनों के पास एक एक ऑप्शन ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 1 हो गया, इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/216। तो पी बी बाई ए हो गया। कंडीशन प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाएंगे पी इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ए। ये कैसे लिखते हैं इसको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, जिसकी भी प्रॉपर्टी पूछी जाए उसको अंडरलाइन कर दो, और वो जिस भी इवेंट को रेफर करेगा वो ऊपर आएगा,
और जो हो चुका है वो नीचे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई बी ए दोनों की वैल्यू डाल देंगे, 1/36 आ जाएगा। इस पूरी एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में, कंडीशन प्रोबेबिलिटी वाली एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। उसमें 2 इवेंट्स होंगे, ए बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको ऊपर रखेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे।